सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड के एपिसोड नंबर 3 में। और गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो याद से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जागन जो है वो कुर्सी पर बैठकर आराम से सो रहा होता है। तभी उसे उसकी एल्फ की आवाज आती है, यानी नेफेलिया की। वो बोलती है कि मास्टर गुड मॉर्निंग, अब चलो आपके लंच का टाइम हो चुका है, यानी ब्रेकफास्ट का। इतना सुनकर जो हमारा जागन है वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और अपनी एल्फ के पास आने लगता है। तब जागन कहता है कि नेफी, तुम इतनी देर से ब्रेकफास्ट बना रही थी। अब जिसके बाद जागन कहता है कि नेफी ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला तो बदले में मुझे भी कुछ कहना चाहिए इसे। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा फेस तो कितना ज्यादा अच्छा है। और फाइनली आज जागन ने शर्माते हुए नेफी को गुड मॉर्निंग बोल दिया और तब नेफी भी बदले में अपने मास्टर को गुड मॉर्निंग बोलने लगती है। और जिसके बाद ये लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे होते हैं और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। अब जागन इतनी साफ सफाई देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। इससे पहले तो मेरा डाइनिंग टेबल कुछ ऐसा हुआ करता था, गंदा सा धूल मिट्टी से भरा हुआ, लेकिन अब भाई यार, ऐसा डाइनिंग टेबल इतना साफ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। अब जिसके बाद जागन कहता है कि ये ब्रेड तुमने मार्केट से खरीद के लाया। जिसके बाद नेफी बताती है कि ये ब्रेड मैंने खुद ही बनाया है यहाँ पर। जिसके बाद जागन कहने लगता है कि सच में ये ब्रेड कितनी ज़्यादा डिलीशियस है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारी नेफी है वो उसको खाना सर्व करने लगती है। जिसके बाद जागन कहता है कि अरे तुम नहीं खाना खाओगे क्या, चलो आओ मेरे साथ बैठो। जिसके बाद नेफी बताती है, मास्टर मैंने तो खाना सिर्फ आपके लिए बनाया है बस। और तब जागन कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं पता, हम लोग थोड़ा थोड़ा खाना खा लेंगे, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ बैठकर खाना होगा। जिसके बाद नेफी बताती है कि लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही सीट है। अब जिसके बाद जागन कहता है कि कोई नहीं, तुम मेरे पैरों पर आकर बैठ जाओ। अब गाइस, जागन ने नेफिलिया को बैठाने के लिए अपने पैर पर बोल तो दिया होता है, लेकिन उसकी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा फटे जा रही होती है और कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। अब जिसके बाद गाइस हमें पता भी नहीं चलता कि नेफी उसकी गोद में आकर बैठ जाती है, लेकिन यहाँ पर नेफिलिया की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जागन भी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और कहता है कि चलो अब जल्दी खाते हैं। और वो ऐसा रियलाइज कर रहा होता है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है नेफिलिया के बैठने से। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर नेफी सूप पिलाने लगती है जागन को, और जागन वो सूप पीकर बोलता है कि ये कितना ज्यादा गर्म है, मेरा मुंह जल गया। और ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर कर अपने लंच को आराम से खा रहे होते हैं, यानी ब्रेकफास्ट को। और जिसके बाद यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है जागन अपने लाइब्रेरी रूम में बैठकर बुक्स यानी स्टडी कर रहा होता है। और तब नेफी पूछती है कि मास्टर आप स्टडी भी करते हैं क्या। जिसके बाद उसे पता चलता है कि जागन जो बुक पढ़ रहा होता है वो सोर्सरी की बुक होती है सारी। अब जिसके बाद जागन कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी सारी माना है फिर भी तुम अपना मैजिक एबिलिटी यूज नहीं कर पाती। और तो और मुझे लगता है कि तुम्हें सोर्सरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे अंदर माना बहुत ज्यादा है, चाहो तो तुम आराम से कर सकती हो। लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मैजिक सिखा दूंगा नेफिलिया। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है जागन जो है वो नेफिलिया को मैजिक सिखा रहा होता है सोर्सरी का। जिसके बाद जागन उस सर्कल में काफी सारी मैजिक एबिलिटी यूज कर कर दिखा रहा होता है और उन सब चीजों को नेफिलिया काफी बारीकी से समझ रही होती है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो नेफिलिया है वो पूरी तरीके से सर्कल को अच्छे तरीके से समझ जाती है। अब जिसके बाद यहाँ पर जागन का मैजिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब जागन कहता है कि आई होप कि नेफिलिया तुम्हें मेरा मैजिक समझ में आ गया होगा और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जबकि ज्यादा बहुत सारी माना है तो तुम इसे आराम से कंप्लीट कर सकती हो। और तब नेफिलिया कहती है कि क्या आपको पता है मास्टर, सोर्सरी को ईविल भी कहते हैं। तब जागन कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन नेफिलिया क्या तुम्हें पता है कि मैं सोर्सरी क्यों बना। और जब मैं छोटा था तब मुझे सरवाइव करने के लिए लोगों से बचकर इधर उधर भागना पड़ता था ताकि वो लोग मुझे मार ना दे। तभी एक दिन मुझे एक बंदे ने पकड़ लिया चारों तरफ से और वो बंदा मुझे मारना चाहता था। और जैसे ही वो बंदा मुझे मारने आया गलती से मैंने उसे मार दिया, और जिसकी वजह से मैं सोर्सरी बनने का फैसला ले लिया। और तब हमें पता चलता है जागन के महल के बाहर कुछ नाइट्स उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं। अब जिसके बाद जागन कहता है कि नेफिलिया मैं चाहता हूँ कि तुम डिनर बनाओ और मैं बाहर कुछ लोगों की मरम्मत करके आता हूँ, क्योंकि गाइस उसे पता चल चुका होता है कि बाहर कौन आया है। तब नेफिलिया जागन से पूछती है कि मास्टर कितने लोगों के लिए खाना बनाना है। जिसके बाद मास्टर बताता है कि अरे हम दोनों के लिए तो बनाना है, और कौन है तीसरा। अब जिसके बाद नाइट्स महल के बाहर आकर बोलते हैं कि इसके महल के बाहर एक सील्ड बन रही है और जब तक हम इस सील्ड को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, और इसके अंदर एक सोर्सर्स है। और जिसके बाद नाइट्स अपनी स्वॉर्ड का काफी जोर से हमला करती है और उस सील्ड को एक झटके में तोड़ देती है। और ये सब चीज देखकर पीछे वाले लड़के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है वहां पर जागन की एंट्री हो जाती है। अब जागन कहता है कि
तुम लोगों का कोई टाइम आइम है आने का, तुम लोग कभी भी मुंह उठा के आ जाते हो। और जिसके बाद जागन उन नाइट्स की तलवार देख रहा होता है जो कि टू एंड स्वॉर्ड्स में से एक होती है और इसने एक झटके में बैरियर को तोड़ दिया होता है, जागन की इतने पावरफुल बैरियर को। और तब जागन उस नाइट्स की तरफ देखता है और कहता है कि अरे ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने कुछ दिनों पहले जान बचाई थी और मुझे पता था कि ये लड़की मुझे मारने आएगी क्योंकि ये एक चर्च वाली लड़की है और चर्च वाले हमेशा सोर्सर्स के खिलाफ रहते हैं। अब जागन नाइट से कहने लगता है कि देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हें लड़ना है तो जल्दी लड़ो, इतना क्या कर। वो उन सभी नाइट्स पर हमला कर देता है और जिसके बाद एक नाइट्स उस हमले को रोक लेता है। और जागन कहता है कि मेरे इतने ज्यादा पावरफुल हमले को इन लोगों ने कैसे रोक लिया। नेक्स्ट सीन में जो जागन है वो अपने सोर्सर मैजिक को यहाँ पर यूज करने लगता है और तभी उनमें से एक नाइट्स आता है जागन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन हमारा जागन थोड़ा पावरफुल है और उसे काफी गंदा वाला पंच मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। और उस नाइट्स के साथ साथ उसके बगल वाले नाइट्स को भी काफी ज्यादा चोट लगती है टकराने से। और तभी एक और नाइट्स जा रहा होता है जागन से लड़ने के लिए, लेकिन वो जो लेडी नाइट्स है वो मना कर रही होती है। लेकिन इधर जागन पूरी तरीके से तैयार होता है और जैसे ही वो नाइट्स हमला करता है जागन अपनी एक उंगली से उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद जागन उसे गिराकर उसके मुंह पे पैर रखकर टॉर्चर कर रहा होता है और कहता है कि मैं एक ईविल हूँ और वो भी सबसे बुरा वाला ईविल। और तब लड़की जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को साइड रखती है और कहती है कि प्लीज तुम उसे मत मारो, मैंने अपनी स्वॉर्ड को साइड रख दिया है। जिसके बाद वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें टॉर्चर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वैसे भी नहीं मारूंगा यहाँ पर, और वैसे भी मैंने अगर तुम्हें मार दिया तो नेफिलिया जो है वो मेरे बारे में बहुत बुरा भला समझेगी। और फिर हमें पता चलता है वो नाइट्स काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि सोर्सर जागन मैं तुम्हें मार कर रहूंगी। और इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। अब जागन अपनी मैजिक एबिलिटीज को यहाँ पर यूज करने लगता है, लेकिन उस नाइट्स के आगे उसकी मैजिक एबिलिटी काफी ज्यादा फीकी पड़ रही होती है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और जागन बहाना लगाते हुए कहता है कि मैं इस लड़की को मार भी नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल नेफिलिया की तरह दिखती है, बल्कि अंदर से वो काफी ज्यादा कमजोर हो रहा होता है। और जिसके बाद यहाँ पर वो जो नाइट्स होती है वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ खींचती है और जागन की तरफ अटैक करती है, लेकिन जागन सोच रहा होता है कि मैं एक वुमेन को नहीं मार सकता। लेकिन जागन ऊपर से ऐसा दिखा रहा होता है कि वो जो नाइट्स है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि सच्चाई तो कुछ और ही है। और जिसके बाद वो नाइट्स फिर से एक और बार हमला करती है और जागन दूर जाकर टकराता है एक पेड़ से। और फिर जागन अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे हाथ की कंडीशन तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और जिसके बाद वो जो नाइट्स है वो फिर से एक और बार हमला करती है, लेकिन जागन इस बार उसके अटैक को रोक लेता है हाथ से। अब नाइट्स कहती है कि तुम मुझसे हारने की एक्टिंग करो वरना चर्च वाले मुझे मार देंगे, और तुम ऐसे एक्टिंग करना कि जैसे तुम मेरे से हार गए हो। और देखो जागन मुझे पता है कि तुम एक अच्छे सोर्सरर हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम हार मानकर अपनी अच्छी सी जिंदगी जियो। अब जागन समझ जाता है कि ये जो नाइट्स है ये मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर नहीं आई है, अगर इसने मेरे को हराने की एक्टिंग नहीं करी तो शायद इसे चर्च वाले मार देंगे। और वहीं दूर खड़े होकर चर्च वाले ये सब चीज देख रहे होते हैं। जिसके बाद गाइस यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ पर नेफिलिया भागते हुए आ रही होती है और कहती है कि मास्टर 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 चिल्ला रही होती है। और नेफिलिया को वहां पर देखकर जागन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि नेफिलिया तुम वापस चली जाओ अंदर। और तभी इतने में एक नाइट्स खड़ा होता है और भाला नेफिलिया की तरफ फेंकता है, जिसके बाद जो नेफिलिया है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती और काफी ज्यादा डर जाती है। और जिसके बाद हमें पता चलता है उसके बीच में जागन आ चुका होता है और उसके हथेली के अंदर वो भाला आर पार हो जाता है। अब जिसके बाद यहाँ पर नेफिलिया कहने लगती है कि तुमने मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। जिसके बाद वो अपनी मैजिक एबिलिटीज का यूज करती है और जमीन में से काफी सारी जड़ें आने लगती हैं और यहाँ पर वो सारी जड़ें उस बंदे को यानी नाइट्स को पकड़ लेती है। और ये सब चीज देखकर जो हमारा जागन है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि नेफिलिया इसे प्लीज यहीं पर रोक दो। और वहां पर लेडी नाइट्स ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जागन भी कहता है कि यार इतनी सारी माना मैंने तो पहली बार देखी, यानी ये है नेफिलिया की पावर। अब आगे सीन चेंज हो जाता है, जो नेफिलिया है वो जागन के हाथ पर पट्टी कर रही होती है और आगे हमें जागन बताता है कि वो जो नाइट्स है वो वहां पर हार मानकर माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर सोर्सर्स की जीत हो जाती है। लेकिन तब जागन को पता चलता है कि जो नेफिलिया है वो अपने चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं दे रही होती है और कहता है कि तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों नेफिलिया। और जागन पूछता है कि तुम्हें तो सोर्सरी मैजिक यूज करने नहीं आता तो तुमने ये मैजिक कैसे यूज करा। जिसके बाद नेफिलिया बताती है कि मास्टर ये एक मिस्टिक किस्म का मैजिक होता है और ये करोड़ों लोगों में से सिर्फ एक बंदे के पास होता है। और जिसके बाद यहाँ पर वो अपने मैजिक को एक्सप्लेन कर कर बता रही होती है जागन को। और फिर नेफिलिया अपनी कहानी बताने लगती है और वो बताती है कि जिस गाँव में मैं रहती थी वहाँ पर सफेद बालों वालों को मना कर दिया जाता था रहना, क्योंकि वो एक कर्स्ड चाइल्ड होते थे और मतलब एक तरीके से वो लोग मुझे बस यहाँ पर टॉर्चर ही करते थे। लेकिन तब सोर्सर्स ने अटैक कर दिया, गांव वालों ने मेरे से आकर मदद मांगने की ट्राई करी और वो मुझसे कह रहे थे कि हमने तुम्हें इतने दिनों गांव में रखा
तो तुम्हें बदले में हमारी मदद करनी होगी। बट नेफिलिया इन सब चीज़ों के लिए मान जाती है। तब जिसके बाद वो उन सोर्सर्स को मारने के लिए जाती है, लेकिन वो सोर्सर्स इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि उसे ही किडनैप कर लेते हैं और एक एक कर सभी गाँव वालों को मार रहे होते हैं। लेकिन नेफिलिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और नेफिलिया बताती है कि मास्टर, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ था, क्योंकि वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे। बाद में उनको भी किसी ने टॉर्चर किया, तब तो उन्हें पता लगेगा कि हाँ, उनसे भी बढ़ चढ़कर है कोई। अब जिसके बाद नेफिलिया सॉरी मांगने लगती है और कहती है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई मेरी कहानी सुनने में। अब जिसके बाद जागन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, बट मेरी भी एक कहानी है। और जागन कहानी बताने लगता है। एक बार की बात है, मैंने एक लड़की की मदद करी, लेकिन मेरा फेस थोड़ी काफ़ी ज़्यादा डरावना था बचपन के टाइम में, तो वो लड़की मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और जिसके बाद वो बताता है कि हम कितनी बार भी किसी की मदद कर ले, लेकिन हमारी शक्ल डरावनी है, तो वो बंदा हर बार सोचेगा कि ये मेरे साथ कुछ बुरा ही करने वाला है। क्योंकि गाइस यहाँ पर नेफिलिया और जागन का बचपन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है। अब जिसके बाद जागन नेफिलिया के पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे खाने की आदत पड़ चुकी है और तुम्हें सुबह उठकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा। और तब जागन कहने लगता है कि सालो ठरकियो, कुछ और चीज़ की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मैं हाँ खाना बनाने की बात कर रहा हूँ। अब जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर नेफिलिया जागन को गले लगाकर रो रही होती है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पे एंड। गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और गाइस आपको ये एनीमे कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय।